कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जो अपने बेटे से कहती है कि वो खुद को किसी से इंट्रोड्यूस करे। हमारी प्रोटैगनिस्ट की माँ उसे एक लड़की से मिलवाती है जिसका नाम था ली मचे, जो उसकी किसी फ्रेंड की बेटी थी और अब उनके घर के सेकंड फ्लोर पर रहने वाली थी। नाराज होकर वो नर्ड लड़का बोलता है कि उसकी माँ ऐसे किसी लड़की को उनके घर कैसे रहने के लिए बुला सकती है, लेकिन उसकी माँ झट से बोलती है घर मेरा है। शर्मिंदा लड़का लड़की की आंखों में भी नहीं देख पाता और सिर झुकाकर हेलो करता है। ली अपना हाथ बढ़ाकर उससे मिलती है और मुस्कुरा के कहती है मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। लड़का हिचकिचाते हुए अपनी कुछ ही उंगलियों से हाथ मिलाता है और बोला तुमसे मिलके अच्छा लगा। फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूं किम जेक। जेक फिर घर के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है, बताता है कि उनका घर 2 मंजिला है। वो कहता है कि सेकंड फ्लोर पहले स्टोरेज के लिए यूज होता था और फर्स्ट फ्लोर पर वो और उसकी माँ रहते हैं। अब जो पुराना स्टोरेज रूम था वही ली का नया बेडरूम होगा। फिर ली उससे पूछती है क्या तुम यमन हाई स्कूल में पढ़ते हो। स्कूल की बात करते हुए ली एक प्यारी सी स्माइल देती है, इतनी खूबसूरत कि उसका चार्म साफ झलक रहा था। वो हंस के कहती है लगता है हम दोनों अच्छे से घुल मिल जाएंगे। किम अब भी आंख मिलाने से बचता है, बस धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता रहता है क्या ये लड़की सच में यमन हाई में ट्रांसफर होने वाली है। उधर उसकी माँ बाहर जाने लगती है और बेटे से कहती है जरा ली की हेल्प कर देना उसका रूम सेट करने में। लड़का बस चुपचाप ठीक है बोल देता है। दोनों माँ को बाय बोलते हैं, काम पे जाते हुए ध्यान रखना। अब वो नर्ड लड़का ली को ध्यान से देखता है और सोचता है कितनी शांत और पोलाइट है ये लड़की, लेकिन वो अब भी काफी शर्मा रहा होता है और मन ही मन सोच रहा था मुझसे तो ठीक से लड़कियों से बात भी नहीं होती। इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक ली उसे पुकारती है। लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी ली उसके पास आती है और बिना कुछ कहे उसके पॉकेट में हाथ डाल देती है और निकालती है एक सिगरेट। वो तुरंत पूछती है तुम्हारे पास लाइटर है क्या। लड़का चौंक जाता है, इतने बदले हुए टोन में ली फिर से पूछती है क्या लाइटर या माचिस घर पे, और फिर उसे बेवकूफ बोल देती है इडियट। अब लड़के को एहसास होता है कि इस लड़की की पर्सनैलिटी तो कुछ और ही है। वो सोचता है ये तो शायद बुली है। ली प्रोटैगनिस्ट के और पास आके पूछती है तू जवाब क्यों नहीं दे रहा। उसके चेहरे पे घिन का एक्सप्रेशन होता है। वो बोलती है तू मुझसे आंख तक नहीं मिला पा रहा, अब भी वैसे ही नर्ड बना बैठा है। लड़का अब भी शर्माता हुआ नीचे देखता है, नजरें बचाने की कोशिश करता है। ली हंसती है, थोड़े ताने मारने वाले स्टाइल में स्माइल करते हुए बोलती है हा लूजर। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा गुस्सा आता है। उसके दिमाग में पुराने कुछ पल घूम जाते हैं जो उसने चुपचाप झेले थे। सीन कट होता है और अब हम उसके स्कूल की बिल्डिंग को दूर से देखते हैं। स्कूल के गेट के पास कुछ बुलीज उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक लड़का जिसने बालों को लाल रंग में रंगा हुआ है बोलता है अरे थैंक्स बे ब्रेड देने के लिए। वो रेड हेयर बुली उसे भी लूजर बोलता है और बाकियों के हंसने की आवाज आती है। प्रोटैगनिस्ट चुपचाप खड़ा है लेकिन अंदर से बहुत चिढ़ा हुआ महसूस करता है। अपने मन में वो सोचता है मैं लूजर नहीं हूं। फिर उसका दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है। सेमेस्टर की शुरुआत की याद आती है। उसे याद आता है जब यही रेड हेयर वाला लड़का उसके सामने आकर उससे फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बोला हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वो उसके सामने बैठा था और बोला यार मुझे प्यास लगी है, जा जरा मेरे लिए बनाना मिल्क ले आ। जैसे ही वो सीन फ्लैशबैक में आता है किम हैरान होकर पूछता है मैं क्यों लाऊं तेरे लिए, खुद जाकर ले ले। इतना सुनना था कि अचानक वो बुली लड़का उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। एकदम से पूरा माहौल बदल जाता है। वो बदमाश अब गुस्से में बोलता है तुरंत लेकर आ, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। किम सदमे में आ जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया। वो कुछ पूछने ही वाला होता है कि फिर से एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है। अब वो बुली उसे बार बार मारने लगता है और बोलता है इसलिए मारा क्योंकि तूने जवाब गलत दिया। किम मार सहते सहते रोने लगता है और खुद को सिकोड़ के जमीन पर बैठ जाता है। बुली तब भी नहीं रुकता, उसे टॉर्चर करता रहता है। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है। अब संगबम किम से गुस्से में बोलता है रेड बीन ब्रेड क्यों लाया, मैंने तो बोला था ना कि मुझे वो पसंद नहीं। किम माफी मांगते हुए कहता है सॉरी भूल गया था। बुली बोलता है ठीक है, लेकिन अचानक बिना वार्निंग दिए वो किम के पेट में जोर का घूंसा मार देता है। फिर वो बदमाश हंसते हुए बोलता है माफ कर दिया तो क्या, सजा तो मिलेगी, बता कितने घूंसे खाएगा। किम अब भी दर्द से तड़प रहा होता है लेकिन थोड़ी हंसी में जवाब देता है 3 घूंसे। जैसे ही किम बोलता है 3 घूंसे ले लूंगा, वो साइको बुली हंसते हुए बोलता है 3, फिर तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे 9 घूंसे। और फिर बिना किसी रहम के वो किम पे एक के बाद एक 9 जोरदार घूंसे मारने लगता है, हर एक पंच गिनते हुए। उसके साथ खड़े बुली गैंग का एक लड़का जल्दी से चेतावनी देता है अबे टीचर आ रहा है। संगबम हंसते हुए पीछे हटता है और कहता है ठीक है नर्ड, अगली बार तुझे और देख लूंगा। वो सब वहां से निकल जाते हैं और उस वक्त हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ कर ही नहीं पाता, बस रोता रह जाता है। वो जानता था ये सब हर दिन उसके साथ होता है,
थोड़ी देर बाद क्लासरूम में टीचर एंटर करता है और कहता है, सब लोग अपनी सीट्स पे बैठ जाओ। टीचर पूछता है, कोई स्टूडेंट आज एब्सेंट है क्या? फिर वो अनाउंस करता है, आज हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट ट्रांसफर हुई है, और पीछे की ओर इशारा करता है। नर्ड किम धीरे धीरे चल के अपनी सीट की तरफ जाता है। जैसे ही वो बैठने वाला होता है, उसकी नज़र उस नई लड़की पर पड़ती है और वो एकदम चौंक जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं, वही थी ली मिन, जो उसके घर के सेकंड फ्लोर पर रहने आई थी। ली मिन अब क्लास के सामने खड़ी होकर मुस्कुराकर बोलती है, हाय एवरीवन, मेरा नाम ली मिन है और मैं आज से यहाँ पढ़ने वाली हूँ। ली मिन क्लास के सामने एकदम फ्रेंडली तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब अच्छे दोस्त बनेंगे। बाकी स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं, कोई उसकी स्माइल की बात करता है तो कोई कहता है कि वो कितनी क्यूट है। उधर किम उसे पहचान कर एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसकी नज़रें हैरानी और घबराहट में बार बार नीचे झुक जाती हैं। टीचर अब क्लास में इधर उधर देखता है और कहता है, हमें ली के लिए कोई खाली सीट ढूंढनी होगी। उसे एक खाली कुर्सी दिखती है ठीक जुग के पीछे। टीचर ली से कहता है, तुम वहां बैठ जाओ। जैसे ही जुग का नाम सुनती है, ली थोड़ी सोच में पड़ जाती है, कहीं सुना है ये नाम। फिर वो पीछे देखती है जहां उसे बैठना है और तभी उसे सब याद आ जाता है। वो देखती है कि किम अब भी पहले जैसी ही शर्मिंदगी में नजरें चुरा रहा है। ली की आंखों में अब चिढ़ झलकती है, ये तो वही लूजर नर्ड है जो उस घर के पहले फ्लोर पर रहता है। वो अंदर ही अंदर सोचती है, मुझे इसी क्लास में क्यों आना था यार। उधर टीचर सब बच्चों से कहता है, अब क्लास शुरू करने की तैयारी करो। ली जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है और किम अब भी पसीना पसीना घबराया हुआ सोच रहा होता है, इसको तो यहीं मेरे पीछे ही बैठना था क्या। उसे याद आता है, सुबह माँ ने क्या कहा था, अच्छे से ख्याल रखना उसका। चूंकि ली अभी अभी दूसरे शहर से ट्रांसफर हुई थी, किम की माँ ने उससे कहा था कि उसका ख्याल रखना, लेकिन किम क्या ही कर सकता था, आखिर वो एक नर्ड ही तो था। उसी दौरान उसे अचानक पीछे से किसी के पैर का हल्का सा ठोकर लगता है। कंफ्यूज होकर किम पीछे मुड़कर देखता है और पूछता है, किस चीज ने मारा। वो देखता है कि ये ली माचे थी, जो फिर से अपने तानों भरे एक्सप्रेशन में उसे देख रही थी और हाथ में एक पेपर पकड़े हुए थी। किम कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो पेपर उसके मुंह पर फेंक देती है। वो चौंक जाता है। वो नोट खोलता है और पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, ऐसा दिखाओ कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। ये पढ़ते ही किम के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वो मन में सोचता है, अरे ये तो झूठ भी नहीं बोलने दे रही। थोड़ा समय बीतता है और अब स्कूल में रिसेस का टाइम हो गया है। क्लास में सब बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन किम अब भी अपनी डेस्क पर बैठा हुआ होता, किसी पेपर पर कुछ लिख और ड्रॉ कर रहा होता है। भले ही उसे ली ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन उसके ट्रांसफर स्टूडेंट जैसा बिहेवियर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था और तभी वो कुछ करने का डिसाइड करता है। किम उठता है, बाहर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो ली की कुर्सी पर एक कागज़ रख देता है। थोड़ी देर बाद ली आती है और अपनी सीट पर बैठने लगती है। तभी उसकी नज़र उस पेपर पर पड़ती है। वो कागज़ उठाकर थोड़ा हैरान होकर पूछती है, ये क्या है। ली पेपर देखती है, लेकिन किम कुछ जवाब नहीं देता। वो पेपर खोलती है और देखती है कि उसमें पूरे स्कूल का एक नक्शा बना हुआ है, ताकि उसे रास्ता समझने में दिक्कत न हो। ये देखकर ली कुछ पल के लिए ठहर जाती है। उसकी आंखों में एक पल को कुछ सॉफ्टनेस झलकती है और वो चुपचाप बैठ जाती है। सीन कट होता है और अब हम बॉयज़ वॉशरूम में होते हैं। वहां फिर से वही बुली गैंग किम को तंग कर रही होती है। रेड हेयर बुली संगबम अब भी अपने साइकोपैथ जैसे एक्सप्रेशन में बोलता है, तो अब कितने पंच मारूं तुझे। किम धीरे से जवाब देता है। संगबम बोलता है, इस बार जबड़े पे मारूंगा, मुंह बंद कर और दांत भींच ले। किम डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और होठों को काटते हुए अंदर ही अंदर संगबम को कोसने लगता है। संगबम हाथ उठाता है, पूरा मूवमेंट करके ऐसे लगता है जैसे अब जोर से मुक्का मारेगा, लेकिन जैसे ही वो पंच मारने वाला होता है, वो अचानक मुक्का खोलकर बस अपनी हथेली किम के चेहरे पर रख देता है। किम कंफ्यूज होकर सोचता है, अब क्या कर रहा है ये पागल। संगबम अब बोलता है, मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि तू इतना भी बुरा नहीं है। किम खुद से सोचता है, इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, ये पूरा साइको है क्या। तभी संगबम उसके पास आता है और बोलता है, मुझे तुझसे एक काम है। किम हैरान होकर पूछता है, क्या काम। बुली पूछता है, तू पढ़ाई में अच्छा है क्या। किम थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। अचानक ये सवाल। वहीं उसके साथ खड़ा एक चबी सा लड़का, जो गैंग का हिस्सा है और देखने में जैसे कोई ड्रगी हो, हंसते हुए कहता है, ये तो गेम्स का एडिक्ट लगता है यार। लेकिन संगबम अपने दोस्त को टोकता है और बोलता है, तू क्या बोल रहा है बे, ये पढ़ाई में अच्छा है, क्लास प्रेसिडेंट से सुना है, ये स्कूल में टॉप करता है। उधर किम अपने मन में सोच रहा होता है, मैं कोई जीनियस तो नहीं, लेकिन पहले टेस्ट्स में ठीक ठाक नंबर आ जाते थे। अब संगबम उसके पास आता है और बिना किसी शर्म के किम का हाथ पकड़ लेता है। अपने उसी ठंडे साइकोपैथ एक्सप्रेशन में संगबम कहता है, भाई मेरी टेस्ट में हेल्प कर देना। किम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब कैसी हेल्प। संगबम हंसता नहीं, बस सीरियस होकर बोलता है, मैं बहुत बेवकूफ हूं, तू मेरे लिए चीट शीट्स बना दे। किम का माथा
पसीने से भीग जाता है। वो सोचता है, सच में ये चीटिंग कराना चाहता है, अगर पकड़े गए तो दोनों की वाट लग जाएगी। संगबम का एक और दोस्त पूछता है, अबे तू अचानक टॉप करने के सपने क्यों देखने लगा? संगबम जवाब देता है, मुझे बाहर पढ़ने जाना है। फिर वो थोड़ा इमोशनल होकर कहता है, मम्मी ने बोला है अगर अच्छे मार्क्स लाए तो ही बाहर भेजेंगी और मुझे सच में देश से बाहर निकलना है। बात करते करते वो एकदम गुस्से में मुड़कर किम की तरफ देखता है, फिर उसका हाथ किम के कंधे पर रखता है, इतना टाइट कि उसकी उंगलियों की नसें। किम अब भी पसीने पसीने चुपचाप खड़ा होता है, अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, अगर पकड़े गए तो मेरी भी बैंड बजेगी। लेकिन जब वो फौरन जवाब नहीं देता तो संगबम बिना टाइम लिए सीधा घूसा उसके पेट में मारता है। किम को कुछ समझ ही नहीं आता, उसका मुंह खुल जाता है और बस लार निकलती है। वो वहीं नीचे घुटनों के बल गिर जाता है, दर्द से कराहता हुआ, और मुंह से फिर लार और हल्का खून बाहर आता है। संगबम अब उसके पास झुकता है, उसकी पीठ पर हल्के से थपथपाता है और फिर कहता है, मैं एक बार और पूछ रहा हूं, करेगा या नहीं? किम की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा अब भी थोड़ा सख्त, थोड़ा जिद्दी। वो बस धीरे से जवाब देता है, ठीक है, कर दूंगा। संगबम मुस्कुराता है और कहता है, अक्लमंदी वाला फैसला लिया है तूने। वैसे भी मैं जब बाहर चला जाऊंगा तो तुझे दोबारा झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो किम के चेहरे की तरफ देखता है, उसका चेहरा एकदम गुस्से से भरा होता है। संगबम चौंकता है, अबे ऐसे क्यों देख रहा है बे? उसे किम की आंखों में वो चुपचाप की गई बगावत दिखती है, जो उसे और चिढ़ा देती है। गुस्से में फिर से उसका हाथ कसता है और वो चीखता है, तेरा मुंह अभी तक टूटा क्यों नहीं? घूरता क्यों है अभी भी? और फिर वो एक और जोरदार पंच मारता है, फिर एक और, फिर एक और। संगबम उसे बार बार मारता जाता है, जबकि किम बस बिना कुछ कहे पंच खाता जाता है। किम का मुंह अब खून से सना हुआ है, नाक से खून बह रहा है, लेकिन वो अब भी हल्की सी स्माइल करता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो कहता है, सॉरी, ऐसे देखने के लिए, और फिर वो अपने चेहरे से खून पोंछता है। संगबम जवाब देता है, ऐसा ही ठीक है। इसके बाद संगबम और उसका गैंग वॉशरूम से बाहर निकलने लगता है। बाहर जाते हुए संगबम पीछे मुड़कर कहता है, अब तो तुझ पे भरोसा है नर्ड। जाते जाते भी उस नर्ड को चिढ़ाते रहते हैं, जो अब भी बाथरूम के बीच में घुटनों के बल चुपचाप बैठा है। किम बस रो रहा होता है और उसका खून से लथपथ चेहरा धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा होता है। वो सोचता है, मुझे पढ़ाई में अच्छा नहीं बनना था, मुझे फाइटिंग में अच्छा बनना था, ताकि मैं खुद को बचा सकूं। कट टू स्कूल का दिन खत्म हो चुका है, सूरज ढल चुका है, आसमान में नारंगी रोशनी फैली है, बादलों की सिलवटें जगमगा रही हैं। अब सीन बदलता है, किम के घर में रात का समय है। उसकी माँ किचन में डिनर बना रही होती हैं और किम भी पास में खड़ा उनकी मदद कर रहा होता है। माँ कहती हैं, बेटा ऊपर जा, मिंचा को बुला ला। किम हैरानी से पूछता है, क्यों बुलाना है? माँ प्यार से जवाब देती हैं, डिनर साथ में करेंगे, एक ही घर में रह रहे हैं तो साथ खाना तो बनता है। किम के लिए ये सब बहुत अजीब होता है, लड़की के साथ बैठकर खाना, ये तो बहुत अजीब है। लेकिन माँ की बात मानकर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, सोचते हुए, अब जब साथ रहना है तो शायद ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, मिंचा के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है और धीरे से कहता है, मिंचा। कोई जवाब नहीं आता। वो सोचता है, क्या वो रूम में है भी या नहीं? तभी अंदर से बहुत हल्की सी आवाज़ आती है, आजा। ये सुनकर किम सोचता है कि शायद मिंचा ने अंदर आने की इजाज़त दे दी है, तो वो दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन हकीकत में वो लड़की बस अपने आप से बात कर रही थी, यानी उसने इंटेंशनली आजा नहीं बोला था, बस बड़बड़ा रही थी। कमरे में मिंचा अपने फ़ोन पर कोई गाना चला रही होती है और साथ ही साथ गुनगुना रही होती है। वो बस बाथरूम से निकली होती है, पूरी तरह टॉवल में लिपटी हुई। तभी दरवाज़ा खुलता है और किम अंदर घुस आता है। मिंचा की नज़र जैसे ही किम पर पड़ती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। अबे हरामी, तू मेरे रूम में घुसा कैसे? बिना सोचे समझे वो पास पड़ी केतली उठाती है और सीधा किम के सिर पर दे मारती है। बेचारे किम के पास रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं होता, बस उसकी आंखों के सामने केतली आती है और फिर ब्लैकआउट। केतली सीधा सिर पर लगती है और किम जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मिंचा उसे हल्के हल्के अपने पैर से ठोकर मारती है। ओ ए किम, उठ, अबे लूजर। वो उसके ऊपर पैर रखकर उसे जगाने की कोशिश करती है और आखिरकार किम की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। अब मिंचा पूरी तरह कपड़ों में तैयार होती है और फिर ठहाका मारती है, लूजर, तू मर क्यों नहीं गया सीधा? किम घबरा के खड़ा होता है और पूछता है, क्या हुआ? मिंचा हंसते हुए बताती है, केतली लगी थी तेरे भेजे पे और तू सीधे सो गया जमीन पे। फिर अचानक उसका चेहरा सीरियस हो जाता है और वो एकदम ठंडी आवाज में कहती है, तू कोई परवट है क्या? बिना बोले लड़की के कमरे में घुसता है। किम तुरंत माफी मांगते हुए कहता है, नहीं, सॉरी, मुझे लगा तुमने बोला था आजा, और मम्मी ने बोला था कि डिनर पर बुलाऊं। जैसे ही वो दरवाजे की ओर जाने लगता है, मिंचा गुस्से में बोलती है, अगर अगली बार बिना पूछे मेरे कमरे में घुसा ना तो हाथ पैर अलग कर दूंगी। और जाते जाते किम को घूरती है, घिनौना है तू, पूरा क्रीप। कट टू डाइनिंग टेबल का सीन।
अब सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हैं। ली एक चम्मच खाना मुंह में डालती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाओ, ये खाना तो कमाल है, वो बोलती है और मुस्कुराते हुए किम की माँ की तारीफ करती है। किम की माँ बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, तुम्हारी मम्मी ने पहले ही बताया था कि तुम्हें अच्छा खाना बहुत पसंद है, तो मैंने स्पेशल बनाया। ली सिर झुका के शराफत से जवाब देती है, लेकिन किम उसे देखता है और सोचता है, यही लड़की थोड़ी देर पहले मुझे केतली से मार रही थी। और किम अपनी प्लेट में घूरते हुए बैठा रहता है जबकि सब बातें कर रहे होते हैं। मिंचा बड़ी खुश होकर अंगूठा दिखाते हुए कहती है, आंटी, ये तो अब तक का सबसे बढ़िया डुएन जंगजिगे सोयाबीन स्टू था जो मैंने खाया है। किम की माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तुम्हें अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा बेटा। वहीं पास में बैठा जाकोब किम एकदम चुप बैठा होता है, खोया हुआ। अपने मन में सोचता है, ये लड़की बड़ों से इतनी शराफत से बात करती है या फिर बदतमीज सिर्फ मेरे साथ है। तभी किम की माँ मिंचा से पूछती हैं, बेटा तुम अकेली यहाँ क्यों शिफ्ट हुई हो? मिंचा थोड़ी झिझकती है, फिर कहती है, थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैं बताती हूँ। वो बताती है कि वो यहाँ पढ़ाई के लिए आई है। किम एकदम चौंक जाता है, क्या तू पढ़ाई के लिए आई है? मिंचा उसकी शक भरी शक्ल देखकर फिर से वो घिन भरी नजरें देती है, जैसे कह रही हो, ये क्या मजाक समझ रखा है। फिर मिंचा समझाती है कि उसके दादाजी का गांव में एक बिल्डिंग है और उन्होंने कहा था कि जो भी पोता पोती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा सियोल में, उसे वो बिल्डिंग दे देंगे। किम की माँ हैरानी से कहती हैं, तुम्हारे दादाजी तो बड़े अच्छे इंसान लगते हैं। मिंचा सिर हिलाकर कहती है, हाँ, उन्हीं की बात को सीरियसली लेकर मैंने सोचा पढ़ाई करूं। लेकिन फिर वो थोड़ा और खुलती है, पर सच कहूं तो यह अकेला कारण नहीं है। गांव में वैसे भी अच्छी स्कूल नहीं थी और मैं बचपन से सिर्फ खेल कूद में ही लगी रही। पढ़ाई तो अब शुरू की है, इसलिए सियोल आना पड़ा। किम की माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, बहुत अच्छा किया बेटा, तुम तो मेहनत करोगी तो सच में बिल्डिंग की मालकिन बन जाओगी। वहीं किम यानी जाकोक अब भी चुपचाप बैठा होता है, बस हल्की सी घबराई हुई सांस लेते हुए सोचता है, ये लड़की सच में इतनी सीरियस है या फिर कुछ और चल रहा है। और फिर एक अजीब सा सन्नाटा खाने की टेबल पर छा जाता है।